अगर इमरान खान साहब ने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को कहा है कि पढ़ो, तो क्या गलत बात की? जंगल का कानून खत्म करो, इंसानों का कानून बनाओ। कौमें बनती हैं तिजारत से और कौमें बनती हैं मुशावरत से। इमरान खान ने क्या फैसला किया कि मैं मुल्क में रहूंगा, यही मरूंगा, यही जीऊंगा। तो सबसे बड़ा काम ये किया जा रहा है कि आपका मुंह बंद कर दें। इसलिए आपका मुंह बंद कर दें क्योंकि आप सवाल उठाते हैं। मत जो जुल्म यहाँ पर हुआ, आपको मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ ने इतनी तकलीफ नहीं दी होगी जितनी आज। मोहम्मद अली जिन्ना दयानतदार वकील था, उसकी दयानत के एतबार से किसी को आज तक कभी कोई उंगली नहीं उठा सका। मगर उसने क्या कहा, जरा मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। सबर के साथ बैठें और सुने। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के अंदर तो अब ये हो गया कि अगर आप उसका जिक्र करेंगे तो कानून आपके ऊपर लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना के इक़्तिबास को अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे सज़ा नहीं होगी और मेरे ऊपर FIR नहीं कटेगा, क्योंकि जिसको उन्होंने कही है ये बात, उन्हीं को मैं भी सुनाना चाहता हूँ। और ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने आर्मी स्टाफ कॉलेज क्वेटा में, और मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, उन्होंने कहा, जिन्ना साहब ने कहा कि आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दैट द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्या कहा? द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड देयरफॉर any command or order that may come to you cannot come without the sanction of the executive head. This is the legal position. Do not forget. सुने गौर से, do not forget. और इसमें बुरा मत माने, हर चीज का आजकल बुरा माना जाता है। कायदे आजम ने कहा do not forget that the armed forces are the servants of the people. कायदे आजम who said it. मेरे ऊपर मुकदमा नहीं करना। You do not make national policy. It was Qaid-e Azam who said it about SIFC. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. ये कराची के सबसे बड़े वकील और हिंदुस्तान पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील ने ये बात कही। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सीखेंगे कहाँ से। अगर इमरान खान साहब ने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को कहा है कि पढ़ो, तो क्या गलत बात की? कमीशन आपका बनाया हुआ, कमीशन गवर्नमेंट का बनाया हुआ, कमीशन भुट्टो साहब का बनाया हुआ, और एक दयानतदार आदमी जस्टिस हमूदुर रहमान ने उस कमीशन की रुदात सुनी और रिपोर्ट लिखी। और ऐसे लोग 15-20 लोगों से तो मैं आज भी वाकिफ हूँ जो जिंदा हैं, जो गवाही देंगे कि हमने कमीशन में क्या कहा। आज भी जिंदा हैं और गवाही देंगे। इससे कबल कि सारी चीजों को दफना दिया जाए, वो भी मौजूद है जो गवाही देंगे। और ये भी आपको बता दूं कि एक दयानतदार जज थे और उनके बेटे इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस हमीदुर रहमान। उनके बेटे चीफ जस्टिस हैं फेडरल शरीयत कोर्ट के आज। तो लिहाजा बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ मैं बात कर रहा हूं। और अगर इमरान खान ने ये बात की है कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को देखो और पढ़ो, अब हुआ क्या, तारीख के अंदर हुआ क्या? कानून की तलाश, इंसान की तारीख बहुत पुरानी नहीं है, 10,000 साल, 8,000 साल, लिखी हुई तारीख 6,000 साल, उससे ज्यादा पुरानी नहीं है। सबसे पहले बड़े बड़े लोगों ने, जब इंसान ने इकट्ठा रहना शुरू किया, इंसानों ने कहा कि कानून बनाओ। जानवरों से जब वो अलग हुआ तो उसने कहा कानून बनाओ। माइट इज नॉट राइट, माइट इज नॉट राइट। जंगल का कानून खत्म करो, इंसानों का कानून बनाओ। और ये साइरस द ग्रेट के हवाले से यूनान के अंदर सुकरात ने कानून की बात की। सुकरात से किसी ने पूछा कि जी कौमें कैसे बनती हैं, तो सुकरात ने कहा कौम बनती है तिजारत से। आज भी वही इशूज हैं, कोई ज़्यादा बदले नहीं। कौमें बनती हैं तिजारत से और कौमें बनती हैं मुशावरत से, जमहूरियत से। तो किसी ने कहा सुकरात साहब क्या बस इसी से बनेगी? उसने कहा नहीं, कौमें बनती हैं इंसानी जज्बात से। उसने कहा थाइमस। फिर वहां की अदालतों ने, आपको नाम भी नहीं याद होगा, वहां के लोगों ने फैसला किया सुकरात से कि तुम नौजवानों को गुमराह कर रहे हो। इमरान खान के ऊपर क्या एतराज है? नौजवानों को गुमराह कर रहे हो। और ठेकेदार नौजवान के चंद लोग बन गए हैं, नौजवानों के पाकिस्तान के, जो कहते हैं कि नौजवान गुमराह हो रहे हैं। सुकरात को फिर सजा दी गई इस बात की कि तुम नौजवानों को गुमराह कर रहे हो, तो तुम या जहर पियो या शहर से चले जाओ, मुल्क बदर हो जाओ। सुकरात ने फैसला किया कि मुल्क बदर नहीं होऊंगा। इमरान खान ने क्या फैसला किया कि मैं मुल्क में रहूंगा, यही मरूंगा, यही जीऊंगा, मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। सुकरात ने जहर पिया।
सुकरात का नाम आज तक मशहूर है, हर किताब के अंदर मिलेगा। आप उनको जानते हैं जिन्होंने उसके ऊपर ये फैसला दिया था? किसी का नाम आपने सुना है? तो ये तारीख के अंदर पूरे करकट पर ढेर हो जाते हैं जो इस किस्म की लोग बात करते हैं। उसके साथ फिर मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि जमहूरियत और मुशावरत, कुरान के अंदर मुशावरत मौजूद है, हर एतबार से मुशावरत मौजूद है। एस.एम. ज़फ़र साहब आपके बड़े वकील माशाअल्लाह इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। उनकी एक किताब है इस्लाम और जमहूरियत, और इस्लाम और जमहूरियत के अंदर वो इर्तिक़ा की बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के अंदर इजमा इस मुसलमानों के दरमियान कहलाता है इजमा। लोगों ने सब ने मिलकर फैसला कर लिया, और इजमा इतना स्ट्रांग है कि सारे फुक़हा उसके बाद फिर बात नहीं करते, कहते हैं इजमाए उम्मत हो गया, ये कौम इकट्ठा हो गई। तो जब कौम इकट्ठा हो जाए, जैसे मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर हुई थी, हमें उस बात की कदर करनी चाहिए थी, उनके साथ बात करनी चाहिए थी। कभी कोई कॉन्क्रीट बात किसी के साथ नहीं हुई, और मैं गवाह हूँ इस बात को। कराची के शहर के अंदर चौधरी, बड़े बड़े नाम, चौधरी खलीफुज़्ज़मा, ज़फ़र एहसन लारी, और नाम आप लेते जाइए कराची शहर के, अगर उनको दोबारा ज़िंदगी मिल जाए तो वो सोचेंगे कि कौन सी गलतियाँ ना करें। अगर अयूब खान को दोबारा ज़िंदगी मिल जाए तो वो भी सोचेगा कि कौन सी गलती ना करें। अब जो अरबाब इख्तियार हैं उनके पास मौका है, अपने माजी से सीख सकते हैं। अब हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं हुई तो कारगिल का एक मिसानिया हुआ हमारे मुल्क के अंदर। मैंने लोगों से पूछा, दोनों का पूछा, आज से 4 महीने से मैं पूछ रहा हूँ अरबाब इख्तियार से कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ी? जिन जिन से मैंने पूछा उन्होंने तो नहीं पढ़ी। फिर मैंने कहा कारगिल के ऊपर भी रिसर्च कर लो, देखो आदमी को अगर पता चले कि फलानी तरफ गढ़ा है और लोग गढ़े में गिर चुके हैं तो मैं एहतियात करूंगा। ये क्या तरीका है कि आंखें बंद करके मैं इनकार करूं कि नहीं मैंने पढ़ना नहीं है? ये जो मैंडेट मिला है ये अजमाए उम्मत है, इस माना करके सियासी इजमा है, मजहबी इजमा है। इसी कदर करो, बात करो, ना कि ये कहो कि सब लोग गुमराह हो गए और सोशल मीडिया गुमराह कर रहा है। और अजीब मामला है कि जो आपको गजा के एतबार से सोशल मीडिया पर ईमान है कि गजा की तस्वीरें दिखाता है, पाकिस्तान के एतबार से आपको एलर्जी है कि सोशल मीडिया झूठ बोल रहा है। अखबार सच बोलते थे, टेलीविजन मीडियम आज सच बोल रहा है, आधा सच आधा झूठ, पता नहीं क्या। मैं तो देखना भी छोड़ दिया, आप लोग देख रहे होंगे, मैंने देखना छोड़ दिया कि उसमें सच है ही नहीं कहीं, बिला वजह आप वक्त अपना ज़ाय करें। तो सबसे बड़ा काम ये किया जा रहा है कि आपका मुंह बंद कर दें। इसलिए आपका मुंह बंद कर दें क्योंकि आप सवाल उठाते हैं। एक नहीं 2 किए। जब इमरान खान के फेवरेट की हुकूमत थी वहां पर उसको गिराया गया, फिर उसके बाद इंतखाबात में गिराया गया, तो नतीजा क्या हुआ? जब सियासतदान अवाम से राब्ता नहीं रखेंगे तो वहां जिस अंदाज से रेजिस्टेंस हुआ, खौफ करना चाहिए ना, सीखना चाहिए। कहाँ सीखेंगे भाई हम? अगर कश्मीर से नहीं सीखेंगे, आज़ाद जम्मू और कश्मीर से नहीं सीखेंगे, अगर जो पाकिस्तान के हालात है उसमें नहीं सीखेंगे, जो बलूचिस्तान में परेशानी है उससे नहीं सीखेंगे, केपी में जो परेशानियां उससे नहीं सीखेंगे, तो सीखने का क्या हमने तय कर लिया कि हम कुछ नहीं सीखना। अच्छा जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि एक मैंने आपसे जिक्र किया हमूदुर रहमान कमीशन और कारगिल की रिपोर्ट के हवाले से, दूसरे मैं कहता हूँ कि मैंडेट के हवाले से आपने बात की। फिर मैं आपसे ये कहता हूँ कि हर चीज़, जब हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ, तो इसके ऊपर कानून मईशत का भी चलता है। यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगा जब तक लोगों को यकीन नहीं हो कि आप रिकॉर्डिंग हम पर नहीं कर देंगे। रिकॉर्डिंग में आपने क्या किया? आपने इंटरनेशनल लॉ से हटकर, किसने कराया ये भी मैं खुल कर आपके सामने बताऊंगा किसने कराया, मगर इंटरनेशनल लॉ को छोड़कर आपने एक फैसला दे दिया। कानून की बालादस्ती नहीं थी वो, आपने फैसला दे दिया। नतीजा क्या हुआ? खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने, ये 12 बिलियन या 10 बिलियन का जुर्माना पड़ गया हमें, कि कुछ नहीं, एक पैसा नहीं आया। और दुनिया ऐसी है जो कानून के ऊपर दुनिया भी नहीं चलती। दुनिया ने क्या फैसला किया कि जो रिको टिक के जिन्होंने ठेका लिया था वो 30 साल में कितने पैसे कमाते, पाकिस्तान तुम 30 साल के पैसे दो। कमाल है, कोई फैसला, आप वकील हैं, किसी अदालत, कोई अदालत ऐसे फैसला कर सकती है, मगर हो गया। क्यों? आपके पैर नहीं है, आपके घुटने नहीं है, आप इंटरनेशनली बदनाम हैं।
आपके यहाँ जमहूरियत नहीं है, आप पामाल करते हैं सब चीज़ों का, आप जुल्म करते हैं। आपने औरतों पर जिस तरह से जुल्म किया, आपने बच्चों पर जिस तरह से जुल्म किया। मैं पाकिस्तान के लिए दुआ करता था, अचानक जनाब गज़ा का मामला शुरू हुए तो मैं शर्मिंदा हुआ अपनी ही नज़रों में। मैं अल्लाह ताला से मैंने पहले गज़ा की दुआ करनी शुरू की और फिर पाकिस्तान के मुतालिक। मैं जो जुल्म यहाँ पर हुआ, आपको मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ ने इतनी तकलीफ नहीं दी होगी जितनी आज बगैर मार्शल लॉ के आपको तकलीफ। जितना जुल्म मुशर्रफ साहब के ज़माने में नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मैं लाहौर गया तो जाफरी साहब ने और सब लोगों ने मुझे बताया कि एक अजीब माहौल था। कराची ने शायद वो माहौल नहीं देखा कि हर घर में एक एक चीज तोड़ी गई, बार बार आकर तोड़ी गई। अगर बच्चे थे घर के अंदर तो खास तौर पे वो कौन सा बट था जिसने गाड़ियां तोड़कर मशहूर किया अपने आप को, गुलू बट है। तो पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर खास तौर पर 4-4, 5-5 मरतबा गए। हर बच्चों के होते हुए बच्चों को डराने के लिए हर चीज शीशे की चीज तोड़ी। उमर डार के यहाँ और रेहाना डार के यहाँ मैं गया तो किराए का फर्नीचर, ये करोड़पति बिजनेसमैन है, किराए का फर्नीचर, पता चला जी 5 मरतबा आकर हर चीज तोड़ कर गए। ये कौन करा रहा है? किसके पास इतनी ताकत है? जिनको आपने ताकत दी उनके पास तो इतनी ताकत, उनको तो जेलों में रखा हुआ है, उनको तो हुकूमत नहीं दी गई। ये झूठी ताकत, ये कराची से जीते हुए एमक्यूएम के लोग, कोई जीता है यहाँ से कराची से एमक्यूएम जीत सकती है? उनको वहां भेज दिया तो क्या कानून बनाएंगे? वो ऐसी कानून बनाएंगे जो धांधली, जिसके एमक्यूएम के जुल्म से एक शहर निकला है, अब ये मुख्तलिफ अंदाज से दूसरा जुल्म कर रहे हैं। पहले वो हथियार वाला करते थे, अब ये दूसरे लोगों के साथ मिलकर वही जुल्म कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि एक तो मैंने ये कहा महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर, और मैं आपके सामने एक और बात कहना चाहता हूं, पहले भी गई कही मगर पब्लिश नहीं होती। मैंने ये